शीत सत्र जंग जबरदस्त। थोड़ी देर में संसद का सत्र शुरू होने वाला है, जिसमें आज सरकार कृषि कानून वापसी बिल ला रही है, लेकिन दो पार्टियों ने कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया है। कांग्रेस और सीपीएम के सांसदों ने कार्यस्थगन का प्रस्ताव दिया है। कांग्रेस की मांग है कि मारे गए किसानों को मुआवजा मिले। सीपीएम के विनय विश्वम ने भी नोटिस दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि आज संसद में अन्नदाता के नाम का सूरज उगाना है। आम आदमी पार्टी संसद में एमएसपी गारंटी और टीईटी परीक्षा का मुद्दा उठाएगी। उधर स्पीकर ओम बिरला ने उम्मीद जताई कि सभी पार्टियों का सहयोग मिलेगा। तो लगातार हंगामे का आसार बना हुआ था। शीत सत्र में हंगामा होगा और वैसी ही तस्वीर अब बनती भी नजर आ रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी संसद में एमएसपी गारंटी का मुद्दा उठाने के लिए तैयार है, साथ ही टीईटी परीक्षा का मुद्दा भी आम आदमी पार्टी आज संसद में उठाएगी। और साथ ही राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि आज संसद में अन्नदाता के नाम का सूरज उगाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले के बाद अब सभी को इसी बात का इंतजार था कि कब पूरी प्रक्रिया इसकी होगी और कानूनों को वापस ले लिया जाएगा, लेकिन विपक्ष अभी भी तमाम मुद्दों को लेकर अड़ा हुआ है। विपक्ष ने तमाम मुद्दों को लेकर रणनीति बनाई है, लेकिन सरकार को उम्मीद है कि सहयोग मिलेगा। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सरकार तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। ऑल पार्टी मीटिंग में 31 पार्टीज पार्टिसिपेट किया। 42 लीडर्स फ्रॉम वेरियस पार्टीज पार्टिसिपेट किया है। बहुत कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हुआ है, कंस्ट्रक्टिव सजेशन आया है। सरकार वो सजेशन सब नजर में रखते हुए सरकार के तरफ से माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा कि ये जो कुछ भी सजेशन आया है पूरा हम ध्यान में रखेंगे और सरकार नियम के अधीन जो कुछ भी चर्चा माननीय स्पीकर और माननीय चेयरमैन परमिट करते हैं वो सब चर्चा के लिए सरकार तैयार है। बिना डिसरप्शन सदन चले, सदन का कार्यवाही चले, यही हमने रिक्वेस्ट अपोजिशन से किया है। सभी अपोजिशन हमको आश्वस्त भी किया है कि हम पूरा कोऑपरेट करेंगे और इस बार और ज्यादा प्रोडक्टिव सदन होगा, सेशन होगा, ऐसे सरकार का उम्मीद है। तो हम पहले ही तय किए थे कि किसान का जो मुद्दा है एमएसपी का और उनके जो भी सवाल है, क्योंकि अभी भी वो बॉर्डर पे बैठे हैं, तो बॉर्डर पे जब बैठे हैं तो उनके जब तक जो समस्याएं हैं सॉल्व नहीं होते तब तक वो उठते नहीं। तो इसीलिए हम आज उन मुद्दों पे और इन्फ्लेशन पे और जो भी प्राइसेस डे बाय डे बढ़ रहे हैं उसके ऊपर और सारी चीजें जो हमने कल परसों बताई वही चीजों पे हम कर रहे हैं। सरकार हमेशा इस बात के पक्ष में रही है कि डिबेट के माध्यम से, डिस्कशन के माध्यम से संसद के अंदर डिसीजंस होने चाहिए। और विपक्ष के पास कोई मुद्दे हैं तो नेचुरली विपक्ष भी, इंडिविजुअल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो भी चेयरमैन साहब को और स्पीकर साहब को नोटिसेस देते हैं और किन नियमों के तहत, किन प्रावधानों के तहत चर्चा होनी चाहिए, किस पर चर्चा होनी चाहिए, ये चेयर डिसाइड करती है। देखिए, किसान का मुद्दे की जहां तक बात है, बीजेपी की प्राथमिकता किसान और कृषि है और अन्नदाता के लिए कोई भी उनके लाभ के लिए कदम उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो तैयार बैठी हुई है। लेकिन जो राजनीतिक मंतव्य वाले लोग हैं, जिनके राजनीतिक उद्देश्य हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि अपना भेष बदलना बंद करें और अपने राजनीतिक मंतव्यों को पूरा करने के लिए वो राजनीतिक दल के रूप में काम करें। हम तो चाहते हैं हमेशा चर्चा हो, पर सरकार चर्चा में विश्वास कहाँ करती है। तो ऑर्डिनेंस सरकार है, इनका तो काम ऑर्डिनेंस लाने का है। किसान कानून के ऊपर चर्चा की क्या सरकार ने? ये 3 काले कानून लाने से पहले किससे चर्चा की? कौन सी स्टैंडिंग कमेटी में चर्चा हुई? कौन से किसान संगठन से चर्चा हुई? आप औरों को छोड़ दीजिए, जो इनकी पैतृक संस्था है आरएसएस, उसके भी किसान संगठन से नहीं हुई। तो हम तो चाहते हैं चर्चा हो, पर सरकार कहाँ कराना चाहती है। और मेरे 3 सहयोगी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले रुक करते हैं अशोक सिंघल का। हिमांशु मिश्रा भी जुड़े हैं, साथ ही कुणाल भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, सबसे पहले आपके पास आते हुए, आज शीत सत्र से पहले विपक्ष की बैठक की तैयारी, सुबह 10 बजे बैठक होनी थी और बताया जा रहा है कि टीएमसी ने किनारा कर लिया इस बैठक से। कौन कौन पहुंचे और क्या रणनीति?
देखिए, तृणमूल कांग्रेस को छोड़ करके बाकी विपक्ष एकजुट है और आज सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाने की तैयारी कर रहा है। और विपक्ष ने साफ ही कर दिया, ऑल पार्टी मीटिंग में विपक्ष ने कहा था कि जो हमारे मुद्दे होंगे, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, पेगासस का मुद्दा हो या एमएसपी गारंटी कानून का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार से जवाब किया जाएगा। और दूसरा, एडजर्नमेंट मोशन, अलग अलग विपक्षी पार्टियों ने अलग अलग मुद्दों पे एडजर्नमेंट मोशन दिया है ताकि काम रोक करके इस पर चर्चा की जाए। चाहे महंगाई का मुद्दा हो, विपक्ष का ये कहना है लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। और दूसरा, एमएसपी गारंटी कानून जो किसानों की मांग है, 3 जो कानून है, कृषि कानून है, उसकी वापसी को लेकर भी आज विधेयक लोकसभा में आएगा। प्रश्नकाल के बाद सरकार वापसी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद ऐलान किया था कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है, तो आज सरकार, सत्ता पक्ष और विपक्ष सामने होगा। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री 10:30 बजे के आसपास मीडिया से बात करेंगे और प्रधानमंत्री आज फिर विपक्ष से कहेंगे कि हम हर मुद्दे पर चर्चा करने को लिए तैयार हैं, लेकिन आम आदमी से जुड़े मुद्दे संसद भवन में, सदन में उठने चाहिए। तो आज विपक्ष अपनी तरीके से तैयार है, रणनीति बना रहा है विपक्ष, और उधर सत्ता पक्ष तैयार है कि हम हर नियम कायदे तो स्पीकर और राज्यसभा में सभापति तय करेंगे, लेकिन हम हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, विपक्ष जो भी मुद्दा चाहेगा। बिल्कुल। और हिमांशु, विपक्ष की इस बैठक से एक बात तो साफ है, विपक्ष एकजुट है, मोर्चाबंदी कर चुका है, सरकार को घेरने की तैयारी पूरी है। सरकार क्या लग रहा है, कितनी तैयार? दोनों सदनों में आज हंगामे के आसार लग रहे हैं। देखिए, बिल्कुल हंगामे के आसार जरूर हैं, लेकिन विपक्ष बटा हुआ है और इसका फायदा बीजेपी और सरकार दोनों मिलकर उठाना चाहेंगे, क्योंकि विपक्ष बट गया है। टीएमसी एक तरफ है, बाकी विपक्ष अलग है। आप देखिए, बीजेडी जो विपक्षी दल है वो जो है विपक्षी दलों के साथ नहीं है, वाईएसआर नहीं है, टीआरएस नहीं है, टीडीपी नहीं है। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि विपक्ष बटा हुआ है। लेकिन मल्लिका, सबसे बड़ी बात यह है कि जिन 20 सांसदों ने पिछले संसद मानसून सत्र के दौरान जो है हंगामा किया था, टेबल पे चढ़े थे, जिन्होंने सिक्योरिटी गार्ड के साथ जो है धक्का मुक्की की थी और मारपीट की कंप्लेन की गई थी, उन 20 सांसदों के खिलाफ जो है सरकार प्रस्ताव ला सकती है कार्रवाई करने के लिए, तो राज्यसभा के अंदर। तो एक बड़ी चीज ये है कि विपक्ष को आज हो सकता है कि पहला धक्का यही मिले कि 20 सांसद जो हैं राज्यसभा के, उनको सस्पेंड किया जाएगा कुछ समय के लिए। और साथ ही साथ सरकार तीनों कृषि कानूनों को जो रिपील करने के लिए है, लोकसभा में वो लिस्टेड है। और इन तीनों आपको रोक रही हूं, यहाँ पर एक अपडेट मिल रहा है, वो दर्शकों को हम अपडेट दे दे। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह से हमने बात की है और उनका कहना है कि विपक्ष की बैठक में आम आदमी पार्टी शामिल नहीं हो रही है। सुनिए, क्या मुद्दे उठाने आप जा रहे हैं? देखिए, मोदी जी की सरकार के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि लौट के बुद्धू घर को आए। तो 1 साल पहले जो बात हम लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, उसमें मार्शल से पकड़ के हम लोगों को बाहर करवा दिया गया। संसद परिसर में पहली बार पूरी रात धरना हुआ। संख्या कम होने के बावजूद संसदीय परंपराओं और लोकतंत्र का गला घोट के ये काला कानून पास कराया गया। और उसके बाद 1 साल तक सड़क पर आंदोलन चला, जिसमें 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। इसलिए आज जब प्रधानमंत्री सदन में इस बिल के वापसी पर अपनी बात रखें, तो वो इस देश के किसानों को और इस देश को और सदन को आश्वस्त करें कि दोबारा ये बिल, ये काला कानून संसद में नहीं आएगा। इसके अलावा भी क्या एमएसपी का जो मुद्दा है, एमएसपी गारंटी को लेकर भी किसान लगातार बैठक कर रहे हैं? देखिए, 267 पे मैंने आज 267 में नोटिस दिया है संसद के अंदर, और इसमें मैंने मांग की है कि एमएसपी की गारंटी का कानून हिंदुस्तान में होना चाहिए और इसको लेके सदन में बाकी चीजों को, बाकी कार्यों को स्थगित करके चर्चा कराई जाए और एमएसपी गारंटी का बिल इसी सत्र के दौरान लाकर इसको पास किया जाए। तो मेरे सहयोगी हिमांशु जो बता रहे थे कि विपक्षी खेमे में उतनी एकता नहीं है जितनी लाने की कोशिश, दिखाने की कोशिश की जा रही थी। आपके पास आगे आऊंगी हिमांशु, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। कुमार कुणाल भी गाजीपुर बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे। संसद में कृषि बिल और एमएसपी को लेकर सियासी घमासान के बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को नई धमकी जारी कर दी है। उनसे खास बातचीत की है आज तक संवाददाता कुमार कुणाल ने। टिकैत साहब, मन में क्या भाव है? खुशी का है, अभी भी आशंका का है, क्या चल रहा है मन में? मन में चल रहा है कि एक बीमारी थी कट गई, दूसरी जो बीमारी है उसको भी काटेंगे। कोरोना
और काले कानून एक ही टाइम पे आए देश में। तो जैसे देश से कोरोना धीरे धीरे खत्म हो लग रहा है, ऐसे ही काले कानून भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो बीमारी दूसरी है उनका समाधान हो गया। अच्छा, आप कल बात भी कर रहे थे कि 26 जनवरी नजदीक है, तो आप क्या चेतावनी के लहजे में? नहीं, 26 जनवरी से पहले भारत सरकार इन मामलों का सब समाधान कर देगी। एक बातचीत के दौर शुरू हो जाएंगे, आगे लोगों को ना आना पड़े तो टेबल पे बैठ के सब बातचीत शुरू हो जाएगी। लेकिन आप जिस तरीके से पिछली 26 जनवरी की घटना हुई, उसमें जब भी आप 26 जनवरी का जिक्र करते हैं तो ये मैसेज आता है कि सरकार बेशक कृषि कानूनों को वापस कर रही हो, लेकिन आप अब भी उसी तेवर में है, उसी अंदाज में, उसी चेतावनी भरे लहजे में बात करते हैं। और ये चेतावनी है क्या? वो ये तो बात करने की भाषा है गाँव वालों की। ये तो आपस में इसी बातों का तो इस्तेमाल करें। ये चेतावनी है, 26 तारीख का नाम लेना कोई चेतावनी है? हमने ये कहा कि उस टाइम तक समाधान हो जाएगा। एमएसपी एक बड़ा सवाल देश में है। जो और बिल रखे हुए हैं उन पे भी बात करना चाहेंगे। जो शहीद लोग हुए यहाँ पे उस पर भी बात करेंगे। जो मुकदमे दर्ज हुए उस पर भी। जिस दिन सरकार ये है कि हमको मामला निपटाना है उस दिन निपट जाएगा। अभी पेंच है सरकार में, पेंच है अभी। कौन सा पेंच है? सारे पेंच है अभी। भाई बातचीत से तो समाधान होगा कुछ। ये 3 काले कानून ही पूरा कृषि पर उस पर यही थे। वो एक बीमारी थे, तुरंत आए। एक बीमारी थी, उसने 1.5 साल बर्बाद करा। और मामले हैं उसमें कौन बात करेगा? तो आज एक ट्रैक्टर रैली आपकी होनी थी कि आज, लेकिन आपने उसको टाला है हफ्ते भर के लिए। तो किस चीज का इंतजार है? क्या सरकार से आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो बातचीत के लिए बुलाएगी? क्यों टाला क्यों गया आज की ट्रैक्टर रैली? टाल दिया, इसीलिए टाल दिया कि एमएसपी है और चीजें हैं। आज जो 3 काले कानून थे वे रिफिल आज हो रहे हैं, तो सरकार को भी टाइम देना चाहिए। तो मेरे तीनों सहयोगी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अशोक भी बने हुए हैं, हिमांशु भी हैं, कुमार कुणाल गाजीपुर बॉर्डर से। कुमार, आपकी बातचीत हमने सुनी राकेश टिकैत के साथ। एक तरफ सरकार एक एक कर किसानों की मांगे मान रहा है, दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो भी किसानों का हिमायती बना है और एमएसपी पर सरकार को घेरने की आज पूरी तैयारी है। दोनों तरफ से साथ मिल रहा है, फिर भी किसान खुश नहीं लग रहे। देखिए, कहीं ना कहीं जो पूरा माहौल है वो एक तरीके से, जिस तरीके से संसद सत्र शुरू हुआ उससे पहले प्रधानमंत्री ने तीनों बिल वापस लेने की घोषणा की। ये लग रहा है कि चुनाव के मद्देनजर विपक्ष भी अपनी बातें कह रहा है, अपनी सियासत चमका रहा है, सरकार भी घुटने पे आई है। तो किसानों को भी मौका लग रहा है कि यही मौका है जिस समय जो तमाम अलग अलग मांग है जिसको लेकर के लंबी लड़ाई चल रही थी वो मनवा ली जाए। तो यही एक तरीके से यहाँ पर मूड है। जो तमाम किसान हमारे साथ खड़े हैं, जो बिल वापसी हो गई, तो अब आप लोग कह रहे हो क्या कि एमएसपी पे कानून बनना चाहिए? ये क्या आपको लगता है क्या कि थोड़ा दिन रुक करके हो सकता था? ये देखो, ठीक है, बिल बनना चाहिए एमएसपी पे। ये बिल तो ऐसा है, हम लोगों को ये तो पहले से पता था। हाँ। बिल तो वापसी होंगे। हाँ। लेकिन इसके साथ हम लोगों को बिल वापसी से हम लोग संतुष्ट नहीं है। हम लोगों को एमएसपी की गारंटी चाहिए, क्योंकि हमारे यूपी में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है धान खरीद की, बिचौलियों की। सबसे ज़्यादा हम लोगों को कभी भी एमएसपी का रेट कभी भी नहीं मिल पाता है। तो मल्लिका, कुल मिलाकर के जो यहाँ से माहौल है, जो एक तरीके से भावनाएं हैं किसानों की, वो यही है कि बिल जो आए थे, 3 कृषि कानून आए थे, वो बिल्कुल अलग मसला थे। वो आउट ऑफ ब्लू आए, अचानक लाए गए। जो उनकी पहले की डिमांड है वो एमएसपी की डिमांड है, बाकी और तमाम मांगे हैं। और कुणाल, संसद के शीत सत्र से पहले विपक्ष की बैठक जारी है, विपक्षी दलों की बैठक जारी है। और आपको बता दें कि इस बैठक से टीएमसी ने तो किनारा किया ही, साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी दूरी बनाई है। और जो तस्वीर सामने आ रही है वो आप तक
पहुंचा रहे हैं। विपक्ष की बैठक में टीएमसी और आम आदमी पार्टी शामिल नहीं हो रही। दरअसल एमएसपी को लेकर किस तरह से सरकार को घेरना है, इसी पर रणनीति विपक्षी दलों की इस बैठक में बनाई जानी थी। कांग्रेस ने विपक्ष की ये मीटिंग बुलाई थी।